महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने गए थे। कौशल्या माता को बता रहे हैं, श्री राम के वनवास के समय की बात है ये, और मरणासन है। तो कौशल्या जी को बता रहे हैं कि जो है मैं वन शिकार खेलने गया था, एक हिरण के पीछे पीछे गया, बाकी लोगों से बिछड़ गया अपने शिविर से, अयोध्या से काफ़ी दूर निकल गया, और फिर मैंने एक शब्दभेदी मार मारा, लेकिन वो हिरण की जगह एक लड़के को लगा, इसका नाम श्रवण था। और जब उसने पुकारा हाँ माता हाँ पिता, तब मैं फिर दौड़ के गया तो मैंने देखा कि मुझसे अनर्थ हो गया है, और मैंने उसको अपना परिचय दिया। तो उसने ये बोला, दशरथ तुम राजा दशरथ हो, मैं दिन हुआ दर्शन करके, वह बाण मुबारक है जिससे परलोक जा रहा मैं मर के, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। हे हे, हे दशरथ जी, आप राजा दशरथ हैं, मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। ये बाण तुम्हें मुबारक हो जिससे मैं मर के परलोक जा रहा हूँ। राजन शिकार के धोखे से अगर शिकार मेरा हो गया है, इसमें आप दोषी नहीं है, मेरा अंत आ गया इसलिए आपने बाण मारा। और देश श्रवण है नाम मेरा, मैं एक लघुदास तुम्हारा हूँ। माँ बाप हैं अंधे और बूढ़े, उनका मैं एक सहारा। और देश जो है दशरथ जी को तो श्रवण कुमार जो है संबोधित करके बोल रहे हैं, मैं आपका एक लघुदास हूँ, मेरे माँ बाप अंधे और बूढ़े हैं, उनका मैं एकमात्र सहारा हूँ। मैं बड़भागी हूँ, जन्म मेरा गुजरा माँ बाप की सेवा में, आज मरा भी हूँ आकर तो मरा माँ बाप की सेवा में। मैं बड़भागी हूँ जो मेरा जन्म जो है माँ बाप की सेवा में गुजर गया, और आज भी मैं मर रहा हूँ तो माँ बाप की सेवा में मर रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना, ईश्वर से यही कामना, जाति मरने वाले के संग वो जीती हुई वासना है। ईश्वर से यही प्रार्थना, यही कामना है, और मरने वाले के साथ एक कामना जाती है जीती हुई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ ओम संकट भारी। जगपते जन्म जन्मांतर भी यह भक्ति पिता माता की हो, जब कभी भी होवे जन्म तब भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग और जग के सुख की अब मुझे न कोई ज़रूरत है। जो है भगवान से मना रहे हैं, जगतपति जन्म जन्मांतर तक मेरी माता पिता के चरणों में भक्ति रहे, जब कभी जन्म हो जन्म तब भेंट जन्मदाता की हो, और यही हमारे माता पिता हर जन्म में रहें। राजन जग और जग के सुख की अब मुझे न कोई ज़रूरत है, मरने वाले की मरने के पहले या तुम्हें वसीयत है। राजन मुझे जग और जग के सुख की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मरने वाले की मरने से पहले तुम्हें ये वसीयत है। अंधे और बूढ़े माता पिता की मेरी जरा खबर लेना, आकर जो मुझे संभाला तो उनकी भी सुधि जाकर लेना। मेरी तुम्हें ये वसीयत है, कसम है कि मेरे माता पिता अंधे बूढ़े हैं, और मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं जल लेके आऊँगा। अंधे बूढ़े माता पिता कि मेरे जाने के मेरे पाता तक खबर लेना, उनके लिए जल लेके जाना। आकर जो मुझे संभाला उनकी भी सुधि, जैसे मुझे आकर संभाला वैसे उनकी जाकर सुधि लेना। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, मेरी अंतिम होगी अंतिम दया मुझ पे, प्यासों की प्यास बुझा देना। इस लोटे में पानी भर करके ले जाकर के मेरे माता पिता को पिला देना, ये अंतिम दया मुझ पे होगी तुम्हारी, प्यासों की प्यास बुझा देना। देश के लिए आज संदेश सुनाता है हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य बताता हूँ अपना। ये अवधेश श्री दशरथ जी, देश के लिए आज मैं अपना संदेश सुना रहा हूँ, ये आपको आदेश नहीं उपदेश है, उद्देश्य बता रहा हूँ अपना। तो रोकते समझना नहीं, हृदय की सरल शुद्ध गुंजारे, एक प्रतिभक्त के रुए रुए की भाव भरी झंकारें। मैं गरोक्ति नहीं कह रहा हूँ, हृदय की सरल शुद्ध पुकार कह रहा हूँ। एक प्रतिभक्त जो है उसके रोए रुए से निकल रहा वो बता रहा हूँ। माता है मेरी श्री, पिता है मेरे शब्द ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। मेरी माता श्री है, लक्ष्मी है, और पिता ओम शब्द के बराबर है, ईश्वर है हमारे। माता पिता में लीन है सेवक करो, और उन माता पिता में सेवक करो रोम लीन है सेवा में। मैं उनका धर्मपुत्र वे धर्मात्मा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ वे परमात्मा में। मैं उनका धर्मपुत्र हूँ, वे मेरे लिए धर्मात्मा है। मैं उनकी आत्मा हूँ, वो मेरे लिए परमात्मा है। माता ही खुशी है मेरी, मेरे पिता ही मोद, भंडार है आनंद का माता पिता की गोद। माता ही मेरी खुशी है, पिता ही मेरे लिए जो है आनंद है।
भंडार है आनंद का, माता पिता की गोद आनंद का भंडार है। यह प्रेम यह अनुराग हृदय पे जमा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ वे परमात्मा मेरे। ये प्रेम और अनुराग जो है मेरे हृदय उनका जमा हुआ है, मैं उनका आत्मा हूँ वे मेरे परमात्मा। मुझको तो महादेव वे और वे माई माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई। ये तो वो मेरे पिता महादेव और माता माया पार्वती जी दिखाती हैं, और माता पिता के रूप में दोनों दिखाई देते हैं। कर देते हैं अपराध वही बस कृपा क्षमा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ वे परमात्मा मेरे। कर देते हैं अपराध वो क्षमा मेरे, मैं उनका आत्मा हूँ मेरे परमात्मा है। देकर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकता। देकर भी अपना प्राण भार जो है मेरा हरण नहीं हो सकता, और माता पिता के ऋण से मैं ऋण कभी नहीं हो सकता। ये श्रवण कुमार जी महाराज दशरथ को बोल रहे हैं। रग रग में राधे श्याम यह राम और रमा मेरे, मैं आत्मा उनका हूँ वे परमात्मा मेरे। रग रग में है राधे श्याम, जो है राधे श्याम जी बोल रहे हैं जो इस पुस्तक के लेखक हैं। यह राम और रमा वो जो है राम और रमा है मेरे, मतलब जो है विष्णु भगवान है, और रमा मतलब लक्ष्मी जी हैं। मैं आत्मा उनका हूँ वे परमात्मा, मैं उनका आत्मा हूँ वे मेरे परमात्मा है। बार बार ये चीज़ जो है बार बार बता रहे हैं कि मैं उनका आत्मा परमात्मा है। ये श्री श्रवण कुमार जी जो है महाराज दशरथ को बोल रहे हैं। प्राण कंठ तक आ गए देह हुई निष्काम, लेना पाता और पिता अब आखिरी प्रणाम। अब बोलते हैं अपने माता पिता को संबोध करके, वहाँ माता पिता नहीं थे फिर भी, कि मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं और देह अब शिथिल हो रही है मेरी। हे मेरे माता पिता मेरा आपको आखिरी प्रणाम। माता पिता में लीन हो जीव गया परलोक, कौशल्य व दृश्यता अति पवित्र आलोक। जो है माता पिता में लीन होकर के वो जिन जो है श्रवण कुमार परलोक चले गए, और महाराज दशरथ कौशल्या जी को बोल रहे हैं कि वो जो है दृश्य जो है एक अलग दृश्य था, और वो पवित्र लोक में चला गया। मैं जिंदा था या मुर्दा था क्या था वह नहीं समझता था, एक लाश सामने थी मेरे सर मेरा उस पर रखा था। मैं जिंदा था या मुर्दा था मैं समझ नहीं पा रहा था, और एक लाश मेरे सामने रखी थी और मेरा सिर उसके ऊपर था। सरयू की लहरें बोलती थी हाँ माता पिता पिता माता, वृक्षों की डालें बोलती थी हाँ माता पिता पिता माता। सरयू की लहरें बोल रही थी बार बार हाँ माता पिता पिता माता, वृक्ष भी अगल बगल थे उनकी डालें बोल रही थी हाँ माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, आकाश के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। कानों के भीतर बार बार जा रहा था कि उनके माता पिता चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं ओ श्रवण का श्रवण बेटा। आकाश भी बोल रहा था ओ श्रवण का श्रवण बेटा, यह हालत कितनी देर रही सो ठीक नहीं कर सकता मैं, जब याद वसीयत की आई तो पानी भर कर उठा मैं। जब हालत ये कितनी देर तक रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब अंतिम शब्द श्रवण कुमार के आए कि मेरे माता पिता प्यासे हैं अंधे बूढ़े हैं उनको पानी जरूर पिला देना लोटे से, वो चीज़ याद आई। जब याद वसीयत की आई तो पानी भर कर उठा मैं, अंधे के निकट पहुंचा जब मैं जाए, सोचा किस मुँह से कहूँ पियो गया जल आए। जब अंधी और अंधे के पास में पहुंचा, बूढ़े के पास जो है शंकर माता पिता के पास पहुंचा, तो सोचा किस मुँह से मैं उनको कहूँ कि आप ये लोटा पकड़ के जल पीजिए। जो धीरे धीरे कहा उठिए पीजिए नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। जो तो धीरज धर करके मैंने ये बोला कि आप लोग उठिए और पानी पीजिए, कहने को मैं कह गया पर मेरा शरीर पानी पानी हो रहा था। वे बोले जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, दिल तो न तेरा घबराया है। श्रवण कुमार के माता पिता जी जो है दशरथ जी को श्रवण कुमार समझ के बोलते हैं कि वे बोले जल लाया बेटा पर बड़ी देर में आया है तू, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, दिल तो न तेरा घबराया, कुछ तुझे कोई कष्ट तो नहीं हुआ, दिल तेरा क्यों घबराया हुआ है, सर्दी तो नहीं लगी है, कुछ क्यों बोल हो रहा भारी है, चिंता न हमें कुछ प्यास की है, तू तो खुश और सुखारी है। पूछ रहे हैं कि ये सर्दी का शायद मौसम होगा, सर्दी तो तुझको नहीं लगी है कुछ, क्यों तू भारी बोल रहा, तेरी आवाज़ बदली बदली है, चिंता न हमें प्यास की है, तू खुश और सुखी है। सोच रहा था खड़ा मैं क्या उत्तर दूँ हाय, बिना कहे बनती नहीं कहते कहाँ न जाए। फिर जी सुशीला जी को बता रहे हैं कि मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मैं हाय क्या उत्तर दूँ,
बिना कहे बनती नहीं, कहते कहा न जा, और बिना कहे बनती नहीं है, और कहते कहा नहीं जा रहा है। इससे सोच रहे हैं क्या कहें। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठा झूठ अयोध्या नाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। कुछ हो मगर अयोध्या नाथ मैं दशरथ जो है झूठ नहीं बोलूँगा, ये सोच करके मैंने बोला रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण। और रघुवंशी सत्य के लिए प्रसिद्ध है, और चाहे प्राण चला जाता है लेकिन असत्य नहीं बोलता, सत्य बोलता है। ये महामते और महिमति, महामति मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह भागी परमारथ था मैं एक भागा सारथ हूँ। तो दशरथ जी बोलते हैं संबोधित करके श्रवण का माता पिता को, हे महामते महामते मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमार्थ था, जो परमार्थित था, बड़भागी था, और मैं एक भागा हूँ, सारथ का भागा हूँ। सरयू तट मरा प्राण सेवा, मेरे शिकार के धोखे में अपना ही पाँव कढ़ाई से कट गया काट के बदले में। सरयू नदी के तट पर मेरे प्राण से वो शिकार के धोखे में मारा गया, और अपना ही पाँव मैंने कुल्हाड़ी से अपने काट लिया, कुल्हाड़ी पर रख दिया। काम काम कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में, काम काम कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। काम काम कर मैं इतनी सी बात कह सका, जो है उसके अंधे पिता थे, उनके हृदय में तीव्र आघात हुई बात सुन करके। सिर थाम के वह बोला है क्या अब जग में संवार कवार नहीं, जब प्राण नहीं तो देह नहीं, और देह गए संसार नहीं। सिर थाम के वो बोले जो है ये क्या हो गया, जब जग में श्रवण कुमार ही नहीं है, जब प्राण ही नहीं है हमारा, तो देह फिर क्यों रहेगी, और देह गए तो संसार, जब देह क्या संसार नहीं रहे, जब नहीं सहारा अंधे का, जब नहीं सहारा अंधे का तो कैसे वह चल सकता है, हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। श्रवण कुमार के पिता माता बोल रहे हैं जब अंधे का सहारा लाठी चली गई कैसे वो चल सकता है, हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक, जब दिए से तेल समाप्त हो जाता है दिया कैसे जल सकता है। जल लाया है जल जाए, या जल निर्मल ही प्राण दे देंगे हम, निर्जल ही प्राण दे देंगे। बोले तू जल लाया है, ये जल में आग लग जाए जल जाए, हम निर्जल प्राण, जिस जगह गया है प्राणपुर बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल के अमृत भी आए तो अपने लिए देहर्ष आए, जिस जगह गया है हमारा प्यारा पुत्र श्रवण कुमार उसी जगह हम भी जाएंगे। अब जल क्या अमृत भी लाया, अब जल क्या कोई अमृत भी लाए तो वो हमारे लिए जहर के समान है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी सब तेरी अयोध्या है, दशरथ जल देता है ला दे मत दे तू क्या दे सकता है। हम अंधों को तो श्रवण बिना बिना सुने, हम अंधों को हमारे पुत्र श्रवण के बिना जो है तो ये अयोध्या सुनी है हमारे पुत्र श्रवण के बिना। दशरथ जल देता है ला दे, मंगल दशरथ तू जल लाया ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है, मत दे, फिर बोलते हैं मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में बस जल तो बेटा दे सकता है, जीवन में और मरण में दोनों ही समय में जल तो बेटा दे सकता है। अच्छा देता है हाथ पे दे फिर मिलेगा अपने आप तुझे, अच्छा अगर दे रहा है तो हाथ पे जल दे और अपने आप तुझे फल मिलेगा। आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा शाप तुझे, जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतवन में, तो ही वियोग में बेटे के हो मृत्यु तेरी बूढ़ेपन में। बोल रहे हैं जो है श्रवण जी की माता पिता, आगे बढ़ कौशल के राजा आगे आ जा तू, देता है अंधा शाप, ये अंधा तुझे शाप देता है, जिस तरह बुढ़ापे में मैं होता हूँ ऐसे ही अंधा जो अपने पुत्र के जो है वियोग में ये अंधा बूढ़ा बाप मर रहा है, तो उस वैसे ही वियोग में तुम भी मरोगे अपने बूढ़ेपन में। इतना कहकर चीख कर ले बेटे का नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुधाम। इतना कहकर चीख कर ले बेटे का नाम, अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुधाम। इतना कहकर चीख करके बेटे का नाम लेकर के वो अंधा बूढ़ा बाप भी चल दिया सुधाम के लिए सब के लिए। जय श्री राम जय हनुमान। मेरा नाम संदीप कनौडिया है, मैं भदोही नगर से हूँ उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर 98-398-11250 है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। आप लोग कैसा लगा बताइए, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम जय हनुमान, हर हर महादेव हर हर महादेव।
जय सिया राम, जय हनुमान।